I was stuck. A lot of things were going on wrong in my life in the last few days. I was at the highest point of procrastination, at the lowest point of productivity. I've been wasting time like hell, about 13 hours per day on my phone. So I thought, why not take a 4-day productivity challenge? And this is how it was. क्योंकि इसके बाद भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज्ञान तो मैं भी दे सकता था, बट खुद के लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का एक अलग ही मजा है. So why not try this on my own self? So I started my productivity challenge like this. So the first day of my challenge, I failed miserably because I didn't even try. But why? Because I tried to observe कि पिछले 1 महीने से मैं ऐसा क्या कर रहा था जिसकी वजह से I was becoming lesser and lesser productive day by day, and this is what I found. I was stuck and glued to my phone, and फिर से 2 मिनट 5 मिनट करते करते मैं फिर से 2-3 घंटे हर बार वेस्ट करने लग गया था अपने फोन पे, जैसे मैं किया करता था अपने 12th स्टैंडर्ड के एंड में, जेई से कुछ महीने पहले. और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि हर एक उस इंसान की है जो कि प्रोडक्टिव रहना चाहता है बट रह नहीं पाता. क्यों हम अपने फोन पे इतना टाइम पास करना पसंद करते हैं? क्यों हमें फोन इतना इंटरेस्टिंग लगता है जबकि इससे होनी अपनी नुकसान ही है? सो आफ्टर आवर्स ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आई केम टू द कंक्लूजन इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ इंस्टेंट डोपामिन. चाय हो, कॉफी हो या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट, अगर उसके नाम के सामने इंस्टेंट लगा दें तो उसकी डिमांड स्काई रॉकेट होने लगती है. बीट इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स लाइक मैगी जैसी दुनिया भर की चीज है. कुछ ऐसी ही सीन है अपने डोपामिन के साथ भी. एंड ये मुझे रियलाइज हुआ अपने एक्सपेरिमेंट के सेकंड डे में, जब मैं सुबह उठा करीब 6 बजे और मैंने पढ़ाई चालू कर दी अपने कॉलेज के एक सब्जेक्ट की करीब 4-5 घंटे लगातार, नॉन स्टॉप, विदाउट अ ब्रेक. एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक को मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया और कंप्लीट होने के बाद मैंने उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी. पर जब उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ तब मेरे बॉडी में हुआ एक डोपामिन रश, एंड आई रियलाइज, एक सेकेंड, दिस इज द एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग जो मुझे तब मिलती है जब मैं कोई इंटरेस्टिंग वीडियो देखता हूँ या रील स्क्रॉल करता हूँ, बीजीएमआई में किल्स करता हूँ या फिर कोई अच्छी खासी मूवी देखता हूँ. डिफरेंस ये है कि रील्स के लिए मुझे बस फोन निकाल करके स्क्रॉल करना चालू करना है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उससे पहले घंटों पढ़ाई करनी पड़ती है. उसके बाद भी चांसेस कम होते हैं कि क्वेश्चन सीधे करेक्टली सॉल्व हो जाए. और यहाँ पे काम आती है लेबरेज लॉ, विच स्टेट्स की अपनी ब्रेन कोई भी एक चीज को प्राप्त करने के लिए जो भी इजीएस्ट पॉसिबल तरीका होता है उसे ही अपनाता है. तो अगर अपना गोल डोपामिन ही है तो इतने पढ़ाई करके मेहनत करके डोपामिन तक पहुंचने से अच्छा अपना ब्रेन हमेशा हमें इंक्लाइन करता है फोन पकड़ करके इंस्टा स्क्रॉल करके डोपामिन प्राप्त करने में. एंड वी एंड अप वेस्टिंग आवर टाइम. सो ट्यूसडे आफ्टरनून तक मुझे अपना एक्चुअल चैलेंज पता लग चुका था और उसके साथ साथ अपना गोल भी. जहां मेरा पुराना गोल वॉज टू रेप्लिकेट प्रोडक्टिविटी यूट्यूबर्स लाइक अंकुर वारिकू, अभी वो 1.5 डेज में कंप्लीटली चेंज हो चुका था. नाउ माई गोल वॉज टाइम वेस्टेज मिनिमाइजेशन रादर देन प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइजेशन. टाइम वेस्टेज मिनिमाइज करने से पहले वी नीडेड टू फाइंड आउट कि अपनी एक्चुअल टाइम वेस्ट हो कहाँ पे रही है. एंड फोन में भी जब मैंने अपना डिजिटल वेलबींग चेक किया तो मैं बाकी सारे एप्स पर तो काम की चीजें करता था एक्सेप्ट फॉर इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप. पर डे अराउंड 7 hours ऑफ वेस्टेज ऑन ओनली दीज 2 apps मीन्स आउट ऑफ एवरी 3 days आई वाज स्पेंडिंग 1 day ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप. जनरली जब हम पढ़ाई करते हैं कभी इट कंटिन्यूअसली फॉर 30 minutes, 1 hour, 2 hours या कितना भी टाइम, उसके बाद जब हम थक जाते हैं तो हम सीधे 1 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं. और ब्रेक लेते ही हम करते क्या है? फोन पकड़ते हैं क्योंकि अपने लिए ब्रेक मीन्स एंटरटेनमेंट. फोन पकड़ने के बाद कब 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे और ऐसे करते करते बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, वो हमें पता ही नहीं लगता. अब इस टाइम वेस्ट को रोकने के लिए ब्रेक लेते ही हमें बस एक काम करना है, फोन नहीं पकड़ना है. अरे अगर फोन नहीं पकड़े तो फिर करें क्या ब्रेक में? खाली बैठो, जैसे मैंने ट्राई किया अपने सेकंड डे में. एंड गेस व्हाट, मैं कुछ टाइम में ही बोर होने लगा था. आज तक अपने लिए ब्रेक का मतलब एंटरटेनमेंट था, बीट चॉकलेट या चिप्स या खाना खाते खाते टीवी या ओटीटी पे कोई मूवी देखना हो, कोई यूट्यूब वीडियो देखना हो, इंस्टा स्क्रॉल करना हो या फिर गेम खेलना हो. अब हम ब्रेक टाइम में जितने टाइम तक ये सारी चीजें करते रहते हैं हमें कंटिन्यूअस डोपामिन मिलती रहती है. बट जब हम पढ़ाई करते हैं तो डोपामिन मिलना सीधे बंद हो जाता है और हमें स्ट्रेस होने लगता है. अब उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से दूर हटने के लिए हम फिर से फोन पकड़ते हैं और अगेन उसमें टाइम वेस्ट करते करते अपना पूरा दिन खत्म हो जाता है. सो मैंने जब ब्रेक टाइम में फोन नहीं पकड़ा और खाली बैठा रहा तो दिमाग को फोन के थ्रू मिलने वाला वो डोपामिन मिला ही नहीं, जिसके वजह से इट फोर्स्ड मी टू स्टार्ट वर्किंग अगेन जस्ट आफ्टर 25 minutes. बट 5 घंटे पढ़ाई करके थकान होने के बाद 25 मिनट में रिचार्ज भी हो गए, मीन्स शायद हम उतने थके थे भी नहीं. हाँ, ट्यूसडे वर्क एफिशिएंसी के बेसिस पर ज़्यादा काम मैंने किया भी नहीं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वेंट इनटू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम अभी प्रोडक्टिविटी से शिफ्ट हो चुकी थी फोन एडिक्शन की तरफ, जो कि खत्म हो चुकी थी अपनी 3rd डे में जाते जाते. 3rd डे यानी वेडनेसडे के दिन हमने पार्किंसंस लॉ का भरपूर इस्तेमाल किया. अकॉर्डिंग टू इट, वर्क एक्सपेंड्स सो एज टू फिल द टाइम इट हैज फॉर कंप्लीशन, यानी जिस भी काम को जितना ज्यादा टाइम दे वो काम उतना ज्यादा टाइम ले भी लेती है खत्म होने में. इसका जिक्र मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में किया था और अभी फिर से कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज सम रियल एपिक स्टफ. पिछले पूरे महीने माई शेड्यूल यूज्ड टू बी लाइक, आज मुझे पढ़ाई करनी है, कल स्क्रिप्ट लिखनी है, परसों वीडियो एडिट करनी है एंड सो ऑन. बट नाउ इट वॉज लाइक मुझे आज एक ही दिन में ये तीनों काम करने हैं और उसके लिए अलग अलग टाइम स्लॉट रख देने हैं. सो जो काम करने के लिए मुझे पहले 3 दिन लगा करते थे अभी वो सिर्फ वेडनेसडे यानी एक दिन में हो चुका था. 3x प्रोडक्टिविटी जस्ट एट 1 शॉट. दिस इज द पावर ऑफ पार्किंसंस लॉ.
अभी दिन को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए ये एफिशिएंसी बार अपने बहुत ज्यादा काम आती है। वेयर द रेड जोन मींस द टाइम इन आवर्स वी वेस्टेड, ग्रीन जोन मींस द टाइम इन आवर्स वी डिड सम रियल वर्क, और यहाँ पर आइडल टाइम कंसिडरेशन में ली नहीं गई है। अब ट्यूसडे के दिन रेड जोन रिडक्शन के बाद वेडनेसडे के दिन ग्रीन जोन एक्सपेंशन पे हमें काम करना था। सो अपने प्लानिंग के अनुसार वी स्टार्टेड आवर डे एट 6 o'clock in the morning. I filled my complete day schedule with highest amount of work that I have ever done in my life in a single day and started my day. फर्स्ट कुछ घंटे मैंने स्क्रिप्टिंग करी अपने अगले वीडियो के लिए, देन आई वेंट टू रीड द न्यूज़पेपर, देन आई हैड अ शूट एंड वॉइस ओवर फॉर द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ तक इट वॉज अ कम्प्लीटली प्रोडक्टिव डे। देन आई वेंट फॉर अ वॉक एंड गेस वॉट, माई कंबाइंड इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप यूसेज शाम तक 30 मिनट से भी कम थी। मीन्स मैंने अपनी आज तक की सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम टेबल बनाई थी एंड उसके बाद भी आई हैड 2 to 3 hours मोर लेफ्ट टू स्पेयर जस्ट बिकॉज मैंने फोन पर टाइम कम वेस्ट किया था। जहां पहले मैं दिन में 7 घंटे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप यूज करने लग रहा था, अभी दैट वॉज लेस देन 30 मिनट्स। फिर आई थर्सडे विच वॉज द लास्ट डे ऑफ आवर चैलेंज, जहाँ 3 दिन के लर्निंग्स को हमें फाइनली समराइज करके अपने आदत में कन्वर्ट करना था। सो लेट्स ट्राई टू समराइज दिस 4-day प्रोडक्टिविटी चैलेंज। डे 1, ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड पिन पॉइंट योर एक्चुअल प्रॉब्लम्स बाय ऑब्जर्विंग योर डे, क्योंकि तुम्हारी दिक्कतें किसी प्रोडक्टिविटी यूट्यूबर से काफी ज्यादा अलग होती है। डे 2, ट्राई टू मिनिमाइज एंड वर्क ऑन योर नेगेटिव एस्पेक्ट्स और लूप होल्स बाय राइटिंग देम ऑन अ पीस ऑफ पेपर rather than trying to overwork to increase your productivity. Day 3, already minimized your negative aspects. Now make your dream or ideal timetable and try to follow it on the 3rd day. चाहे ये 100% follow हो या ना हो, still this will be one of your most productive days cause तुम अभी अपनी time waste नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी. Then comes the day 4. Incorporate all your learnings of all these 3 days in your life and make it your habit by doing the same for 7, 21, 50 days and so on. So, start this 4-day challenge. Take a screenshot of this video and a screenshot of your current Instagram daily average and post it on your Instagram story by tagging me. Do the same again after 4 days and the person with the lowest daily average will get a shout out in the next video. Till then, bye.